जिस तरह दुश्मनी निभाने से लेकर अजीब हरकतें करने में चाइना का कोई जवाब नहीं है, ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जापान का कोई जवाब नहीं है। फिर चाहे वो बिना पानी के कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन हो या फिर बिल्डिंग के बीच से निकलता हुआ हाईवे। हम एडवांस टॉयलेट बेसिन को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी मदद से आप ही का इस्तेमाल किया गया हुआ पानी वापस से बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, ये सब हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को असली मजा तो लास्ट में देखने को ही मिलेगा। साईफाई टूर, साईफाई यानी साइंस फिक्शन। दोस्तों, अगर बात साइंस फिक्शन की आती है तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी कोई सारी मूवीज़ है, बहुत सारी मूवीज़ है जिनमें आप लोगों ने अपने आप दरवाजे को खुलते हुए देखा होगा, जिसे देखकर एक पल के लिए हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, आप हैरान होते रहिए कि जापान में तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जापान ने तो एक ऐसे दरवाजे का निर्माण किया है जो खुलने बंद होने के और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही एडवांस, और इस दरवाजे का नाम ETF ऑटोमेटिक डोर है। जहाँ ये दरवाज़ा इंफ्रारेड सेंसर की मदद काम करता है। ऐसे में जो व्यक्ति दरवाजे से निकलने के लिए पास आता है तो ये दरवाज़ा उस व्यक्ति के शेप और साइज़ के हिसाब से खुलता है। चाहिए इस दरवाजे में सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है, जिसकी वजह से इस दरवाजे का कंट्रोल करने वाले लिस्ट में जो शख्स में नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं खुलता। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये खुलते वक्त कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी को भी कम कर देता है। ड्राई क्लीनर मशीन। अधिकतर लोग वॉशिंग मशीन होते हुए भी हाथों से कपड़े धोते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। लेकिन अब जापान है तो इस बात की क्या टेंशन। इसी वजह से जापान में एक ऐसी वॉशिंग मशीन का निर्माण किया गया जो बिना पानी के कपड़े धोकर रख देगी, क्योंकि कपड़ों में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया का सफाई करने के लिए इस मशीन में इस प्रकार का केमिकल मौजूद होता है जो कपड़ों से कीटाणु को नष्ट कर देता है। उसकी वजह से बिना पानी का इस्तेमाल किए कपड़े साफ, सुरक्षित और बेहतर हो जाते हैं। ये मशीन कपड़ों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें हम घर पर नहीं धो सकते और मोटी रकम देकर ट्रैकिंग करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास खुद की पर्सनल ट्रैकिंग मशीन मौजूद हो जाएगी। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी कपड़ों में कर सकते हैं। टर्निंग ट्रेन सी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन जैसे ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते वक्त सिर दर्द से लेकर घबराहट होना और उल्टी की समस्या होने लगती है। हम आपको बता दें, इसे इमोशन सिकनेस कहते हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी चलाने की उल्टी दिशा में बैठे हैं तो आपका जी मचलने लगता है। और जापान में तो इस सफ़र के दौरान भीड़ होती ही है, तो लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलती, जहाँ कई लोगों को सफ़र के दौरान मोशन सिकनेस का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो हर डायरेक्शन में घूम सकती है। यानी कि अक्सर अगर आपको किसी दिशा में बैठकर अजीब सा फील हो रहा है तो आप अपनी कुर्सियों को घुमाकर अपनी दिशा में बदल सकते हैं और ये कुर्सी आराम से मुड़ भी जाती है। ऐसे में भी भीड़ बढ़ रही है तो आप बड़े आराम से कुर्सियों को मोड़ कर खड़े रहने की जगह बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, ट्रेन में इससे याद आया कि आप इस फिल्म का नाम जानते हैं जिसमें धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र, विनोद खन्ना से लेकर विनोद मेहरा तक ने काम किया है। क्या इस फिल्म में जलती हुई ट्रेन के बारे में बताया गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अब जब आपको फिल्म का नाम याद ही आ ही गया है तो ये कमेंट करके बता दो। टॉयलेट सिंक। दोस्तों, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी हर जगह एक समस्या बन गई है। अब पानी नहाने से लेकर धोने तक इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉयलेट के फ्लश के बैंक में करीब 7-8 लीटर पानी मौजूद होता है। यानी कि हम अपने हर समय में 7-8 लीटर पानी यूँ ही बर्बाद करते हैं, और इसी समस्या को जापान में बहुत गंभीरता से लिया गया है, जिसके कारण वहाँ पर टॉयलेट सिंक का आविष्कार हुआ है, जो कि वह साफ पानी नहीं है बल्कि हर इस्तेमाल में पहले से इस्तेमाल किए गए पानी को ही रिपीट करेगा। हालांकि वह गंदा पानी नहीं होता, बल्कि पानी को रिसाइकिल करने के लिए एक अलग तरह का वॉश बेसिन लगा होता है, जो साधारण वॉश बेसिन से अलग है। ऐसे में जब आप अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो वॉश बेसिन में कलेक्ट हो जाता है, जिसे आप टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बाद फ्लश के बाद बहा देते हैं। यानी कि आप ही का इस्तेमाल किया गया पानी दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है, जो कि वाकई बहुत शानदार बात है। हीटेड कारपेट। ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में हम उससे बचने के लिए चप्पल और सॉक्स का सहारा लेना पड़ता है। पर अगर हम कारपेट की बात करें तो दोस्तों, ये ना सही दिखने में शानदार लगता है, बल्कि ठंड के मौसम में फर्श की ठंडक से भी बचाता है। लेकिन जब बात इसे धोने की आती है तो लोगों को अपना पूरा खानदान याद आ जाता है। लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए जापान में एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट कारपेट का आविष्कार किया गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसके इस्तेमाल पर आपको बहुत गर्माहट पहुंचाता है। अगर आपको इसको साफ करने
की चिंता सता रही है तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस होने के साथ स्टेन रेसिस्टेंट भी है, यानी कि पानी तो इसे गीला नहीं कर पाएगा। और अगर आप इस पर दाग लग जाता है तो वो भी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। कीबोर्ड और ड्रम सेट। कीबोर्ड पर हाथ मारते हुए अगर आपकी उंगलियां दर्द होने लगती है तो आपको एक बार जापान में इन्वाइट किए गए इस कीबोर्ड पर नज़र डालनी चाहिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कीबोर्ड नहीं बल्कि एक ड्रम सेट है। इस कीबोर्ड को जापान गूगल इंपोर्ट डेवलप टीम के द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये दिखने काफ़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन कंपनी का मानना है कि कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड के मुकाबले बेहतर और तेज भी है। चाहे इसके गोल आकार की वजह से ड्रम सेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अफसोस दोस्तों हम शानदार कीबोर्ड की सिर्फ हमारे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार जापान में होने की वजह से यह जापानी भाषा में केवल जापान में ही मौजूद है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब ये दूसरों देशों में भी लाया जाएगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको दोस्तों जैसे चीज़ों के साथ बहुत मज़ा आ रहा होगा। हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहे। जापानीज़ वेंडिंग मशीन। दोस्तों अगर आप एक अर्बन सिटी में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह होती है। बस आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और इससे आप पैसे डाल के अपनी ज़रूरत के सामान ले सकते हैं। आपको इस तरह की वेंडिंग मशीन चॉकलेट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक देने वाले दिखी होगी, लेकिन जापान का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ की वेंडिंग मशीन केवल चॉकलेट और चिप्स ही नहीं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें आसानी मिल जाएगी, जिससे ना ही आपको दुकानदार की ज़रूरत है, ना ही लंबी चौड़ी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत। बस तुरंत जाइए, पैसा डालिए और आपका काम हो गया। दोस्तों हम आपको बता दें, जापान में किसी भी दुर्घटना होने पर भी फर्स्ट एड की सुविधा वेंडिंग मशीन में उपलब्ध है। इससे यह साफ होता है कि जापान में लोगों को कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें सिर्फ पटकने या घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रास्ते में अपनी चीज़ खरीद सकते हैं। सनग्लासेस फॉर डॉग। दोस्तों जब कभी भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो उनके प्रति हमारा खास लगाव हो जाता है और वह घर के सदस्य से कम नहीं होते। और कुत्ते को अधिकतर लोग पालते हैं, उन्हें कपड़ों से लेकर उन्हें जूते तक अलग से मुहैया कराते हैं ताकि उनके पालतू कुत्ते को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ऐसे में दोस्तों जापान में कुत्ते को चश्मे पहनने का काफ़ी शौक है और ये ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुत्ते की फिटिंग से अलग अलग तरह के चश्मे बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाकर वे डॉग खुद को टॉम क्रूज से कम नहीं समझते। TKP गेट टावर बिल्डिंग। किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेस वेब बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है, जहाँ जापान में मौजूद ही हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। दोस्तों असल में बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच चल रहे विवाद की वजह से हाईवे की बिल्डिंग के अंदर से निकालना पड़ा। हाँ, इस काम में काफ़ी एडवांस टेक्निक और मॉडर्न साइंस की इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अब काम और किसी देश में नहीं बल्कि जापान में हो रहा था, तो फिर वहाँ के लोगों को किसी तरह की चिंता ही नहीं थी, वरना कहीं और इस तरह की चीज़ करनी होती तो लोग पहले ही हाथ खड़े कर देते। तो क्यों दोस्तों, सही कहा ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।